नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमें जनता मंतर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस समय यहाँ पर छात्रों के द्वारा किस तरह से यहाँ पर पेपर जो लीक हो रहा है, दिक्कत हमें ये आ रही है। हम यहाँ पे लड़ाई करने झगड़ा करने नहीं आए हैं। अच्छा, बस हम देख रहे हैं कि हमारे भाइयों बढ़िया वाला। हम आए हैं समर्थन में। किसी बहन बेटी की, किसी की, हमारे भाइयों की आगे जाके फ्यूचर खराब ना हो। कोई बंदा 4-5 साल मेहनत करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है तो कितना दुख होता है। वो उसका दुख वही बंदा समझ सकता है जिसने एग्जाम दिए हो। और ये सरकार हमारी नहीं समझेगी। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से यहाँ पर छात्र तिरंगा लेकर उसके बाद में नारेबाजी कर रहे हैं, वो संसद घेराव की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिम्मत हौसलों से आए भाई, हम पहुंचेंगे। जब हरियाणा वाले वहां से आके दिल्ली के उस पे लाल किले पे चढ़ सकते हैं तो हम तो यार संसद भवन तो पहुंच ही सकते हैं। इतना तो है ही। हमारा तो 45 रुपए का खर्चा आया है जंतर मंतर पे आने का। देख सकते हो कितनी प्रशासन लगी, कितनी फोर्स लगी है। प्रशासन है तो देख जाए, लेकिन ये भी अपने लिए खाए खड़े, ये भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े भाई। हम तो इसमें कुछ गलत नहीं बोल सकते। नहीं, आप मेट्रो से बाहर निकले हो, बाहर निकलने के बाद में आपने देखा कितनी बैरिकेडिंग लगी है? निकलने ही नहीं दिया। कितनी बैरिकेडिंग लगी है? आप मानोगे नहीं, मेट्रो से तो बाहर ही निकलते रहे। और हमें कम से कम 800 मीटर चल के इधर आना पड़ा है। यहाँ पे बैरिकेडिंग हो रखी है बड़ी वाली, 2 किलोमीटर हो गए। यहाँ पे बैरिकेड हो रखी है। और इससे चलो ठीक है, नहीं, यहाँ के जितने नियर बाय मेट्रो स्टेशन सब तो बंद कर रखे हैं, जैसे पटेल नगर हो गया, पटेल चौक हो गया, राजीव चौक हो गया, और उसके बाद में जनपद हो गया, सारा तो बंद है। हाँ ये मंडी हाउस तो पूरा ब्लॉक कर रखा है। दिक्कत आ रही है आने जाने, नॉर्मल बंदों को भी जो ऑफिस जाते हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है इस चीज से। हाँ लेकिन ये निकलने के लिए हम कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले बंदे नहीं है। हम पेपर लीक वाले ही हैं, पेपर वाले ही आए हैं यहाँ पे। हम किसी पार्टी वार्टी से नहीं है, समर्थन करने के लिए आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस धरना से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या सरकार मानेगी या आपकी बातों को सुनेगी? देखो अगर इस्तीफा होगा जरूर और वो मानेंगे भी। अच्छा, हाँ इसीलिए तो इसे घेराव करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखा जाए तो अभी करीब यहाँ 11 बज चुके हैं, उसके बाद में अभी तक सरकार का कोई भी रिस्पांस नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार देखो 1 बज जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 1 बज जाए 11 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है हमें इस चीज से। हम यहाँ इसीलिए आए हुए हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे। हम जब तक जाएंगे नहीं, जो बंदा 20 दिन से भूखा बैठ सकता है, हम 1 दिन नहीं बैठ सकते यहाँ पे। आप कहाँ से आओ? मैं बदरपुर से, जयपुर से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर पे किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर जितने छात्र हैं सारे तिरंगा लेकर उसके बाद में नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद में बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और संसद तक जाने की यहाँ पर कोशिश है। फिर भी यहाँ पर प्रशासन की किस तरह से प्रशासन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रशासन की तैनाती किस तरह से है और हम आपको यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाजी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, सरकार को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। सरकार पब्लिक के लिए है। जब पब्लिक रेजिग्नेशन मांग रही है एजुकेशन मिनिस्टर का और इतने पेपर्स लीक हो चुके हैं, सरकार को अपनी मूंछ का सवाल नहीं बनाना चाहिए। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे से फ्यूचर के अंदर पेपर लीक नहीं होगा। जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर छात्र तिरंगा लेकर उसके बाद में नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद में संसद तक जाने की प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जा पाएंगे वहाँ तक? देखो गवर्नमेंट ने इस समय इतनी फोर्स डिप्यूट कर रखी है, जितनी फोर्स डिप्यूट कर रखी है इस हिसाब से तो लगता है कि नहीं जाने देगी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को जाने देना चाहिए था। डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान को अपना पीसफुल वे में अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। गवर्नमेंट को अपने डेलीगेशन भेज के पहले ही इस मुद्दे को इतना बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए था। जैसे कि देखा जाए अभी तक 11 बज गए, उसके बाद में अभी तक सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया। आपको क्या लग रहा है इस धरने से सरकार कुछ अपनी सरकार डरी हुई तो है, सरकार तो दिख तो रहा है कि सरकार डरी हुई है। डरी हुई नहीं होती तो इतने ज्यादा पुलिस फोर्स डिप्यूट नहीं होती। ऑलमोस्ट दिल्ली की 90% पुलिस फोर्स तो यहाँ पे डिप्यूटेड है। जितनी रिजर्व फोर्सेस है वो सब यहाँ पे डिप्यूटेड है। तो इससे ये तो पक्का पता है कि सरकार डरी हुई है। लेकिन बात यह है कि सरकार बातचीत के टेबल पे क्यों नहीं आ रही। सरकार को बातचीत के टेबल पे आना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर डायलॉग तो होना चाहिए। डायलॉग का जो अपना इन्होंने बात तोड़ रखी है वो गलत है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद कर दिए है। उसके बाद में मेट्रो स्टेशन के बाद में जंतर मंतर तक पहुँचने के लिए हजारों बैरिकेडिंग की गई है। इसको लेकर क्या? ये तो एक अपना इन्होंने एक तरीके का किला बना दिया। लोगों को डराने का तरीका है ये। लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है कि ताकि पब्लिक जो है डिस्पर्स हो जाए।
और पब्लिक हो भी रही है, पीछे से इतनी हजारों लोग आ रहे हैं, वो आने के बाद आते हैं, देखते हैं, जिसको जगह रूट मिल जाता है तो वो अंदर आने की कोशिश करता है। बाकी सब लोग बाहर से ही अपना मायूस हो गए, उधर से कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पब्लिक ने तो पब्लिक आ रही है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपना इतनी फोर्स लगाने की जगह एक रूट खोलती और आराम से लोगों को आने देती, अपनी बात बोलने देती। पीसफुल प्रोटेस्ट है, कहीं पे भी आपने कहीं कोई दंगा या कुछ तो देखा नहीं है। दंगा होता, कुछ होता, फिर तो बात कुछ कहने की बात थी, कुछ हो तो रहा नहीं है। यहाँ पे आराम से लोग, जितने भी लोग आए हैं, किसी के हाथ में कोई डंडा, कोई अपना ये तो है नहीं कि कोई पत्थर है या कुछ है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बात सुने। नहीं, जैसे गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती, फिर आपका अगला कदम क्या होता है? अगला कदम क्या होगा? ये तो प्रोटेस्ट है, आज इतना है, कल को और इससे बड़ा होगा। प्रोटेस्ट आगे आगे बड़ा होता जाएगा। चलिए।